पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि नीतीश कुमार की गुप्त मीटिंग का भनक लगते ही बीजेपी में बदला एजेंडा, कुछ बड़ा होगा। बाबा, क्या कुछ बड़ा होगा? देखिए, अब ये क्या बड़ा होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी, लेकिन जी, हम वो बात बताएंगे जो हम तक छन छन करके आ रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को लेकर के बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में क्या कर रही है, किस तरह की रणनीति आगे के चुनाव के लिए बना रही है। 4 सीटों पे उपचुनाव है, उसके लिए क्या रणनीति होगी। आगे नीतीश कुमार के साथ जो एनडीए गठबंधन है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव कैसे लड़ेगा, क्या उसके लिए तैयारियां करनी चाहिए, सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा। ये सारी बातें हालांकि बहुत अर्लियर है, अभी 13-14 महीने बाकी हैं और 13-14 महीने के बाद ये बैठक भी हो रही है। आपको याद होगा कि जो कार्यकारिणी की बैठक है, प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है, उस बैठक में केंद्र से कई नेता आ रहे हैं। विनोद तावड़े को, जो कि यहाँ के प्रभारी हैं, उनको विशेष जिम्मेवारी दी गई है और इसके साथ साथ आज बैठक शुरू हो चुकी होगी जब हम बात कर रहे हैं। हालांकि सुबह में भी हमने कई खबरें की हैं, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग्स का समय और मीटिंग्स की बढ़ते जा रहा है, भीतर से छन छन के जो खबरें आ रही हैं कि उसमें कार्यकर्ताओं को में ऊर्जा का संचार करने की सबसे पहली बात है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें 1500 के आसपास लोगों को जुटाया गया है। मंडल अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के कद्दावर नेता भी मौजूद रहेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे तक ये सारी व्यवस्था की गई है। राज्य और केंद्र सरकार में सम्मिलित भाजपा के सभी मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और इस मीटिंग में शामिल होने के बाद इसकी अध्यक्षता खुद सम्राट चौधरी करेंगे। ये पूरे की पूरी कहानी जो है वो पहले से स्क्रिप्टेड है और इस स्क्रिप्ट को लिखने के साथ साथ बिहार में क्या कुछ हुआ है 2024 के चुनाव में, उन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएं हो रही हैं। बिहार स्टेट जो एग्जीक्यूटिव हैं वो सभी लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे। हमने पहले ही आपको बताया कि जो लोग जुड़े हुए हैं राजनीति से और भारतीय जनता पार्टी से, वो सभी लोग लगभग इसमें शामिल होंगे। इस बात को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय को लेकर के और वहां के समस्याओं को लेकर के भी बहुत सारी बातें होगी। इसमें सम्राट चौधरी के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल हो रहे हैं। हमने शुरू में ही बताया कि 13 महीने बाद ये बैठक हो रही है और 13 महीने बाद होने वाली इस बैठक में जो लोग शामिल होंगे उनकी लिस्ट भी जारी की गई थी, जिसमें राज्य सरकार में जो मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे, सांसद शामिल होंगे, पूर्व सांसद होंगे, सभी विधायक होंगे, पूर्व विधायक को भी शामिल किया गया है, जिलाध्यक्ष शामिल किए गए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष को भी शामिल किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि मंडल अध्यक्ष तक को इस कार्य समिति में मौका दिया गया है, शामिल किया गया है और उनसे भी मंत्रणा की जाएगी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस मीटिंग का औचित्य तब और बढ़ जाता है जब हाल फिलहाल में ही एक रिजल्ट आया हो और वो रिजल्ट बिहार से जुड़ा हुआ हो। हालांकि लोकसभा के रिजल्ट को लेकर के अब धीरे धीरे करके संतुष्ट होना शुरू हो चुका है एनडीए गठबंधन, लेकिन जो विधानसभा के परिणाम आए हैं उसको लेकर के कल आप ही इंटरव्यू कर रहे थे कलाधर मंडल से, तो हम जानना चाहेंगे कलाधर मंडल ने आपसे क्या कहा और कितना संतुष्ट थे अपनी हार से और लोगों जो कार्य हुआ था एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेताओं के द्वारा, उसको लेकर के वो क्या कह रहे थे। बाबा, उनका यही कहना था कि रुपौली में उपचुनाव का जो परिणाम आया, जिसमें शंकर सिंह जो निर्दलीय थे उम्मीदवार, उन्होंने वहां से जीत हासिल की। उसी पे इन्होंने कहा, ये दो तरह का बात कर रहे थे। पहला कि इनका जो बात करने का जो सलीका था उससे पता चल रहा था और उन्होंने साफ तौर पे बयां भी किया कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनके तरफ से इनको समर्थन नहीं मिल पाया। मैंने जब उनसे पूछा कि जब एक तरफ एनडीए के सभी तमाम बड़े बड़े नेतागण आपके चुनाव के प्रचार प्रसार में उतरे थे, उसके बाद भी कहाँ चुप रह गई। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए था उस तरह से समर्थन नहीं मिला मुझे। दूसरी एक गौर फरमाने वाली बात है बाबा कि उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो वहां से शंकर सिंह जो विजेता हुए हैं वो पूर्व में चिराग पासवान जी के पार्टी से थे, लेकिन इनका कहना था कि वो उनके पार्टी को छोड़ने के बाद भी उनके नाम का सहारा लेके वहां से लोगों से मिले और लोगों से वोट की अपील की, जिस वजह से उन्होंने जीता है। देखिए, आपने जो बातें कही और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति जरूर पैदा हुई है, लेकिन
आप जानते हैं कि चुनाव में बहुत सारी बातें होती है। इससे पहले कलाधर मंडल कहाँ थे? वो जदयू के सदस्य तो नहीं थे, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था पिछले चुनाव में। अब जबकि वो जदयू में आ गए हैं और शंकर सिंह एलजेपी छोड़ करके वहां गए हैं, तो शंकर सिंह ने भी ये बात कही थी कि एलजेपी को ये टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए हम अपनी पार्टी को छोड़ करके और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले रहे हैं। ये फैसला मेरा नहीं, यहाँ की जनता का है। तो इसका सीधा मतलब है कि कोशिश तो सभी ने मिल करके किया, लेकिन जनता अगर किसी खास को पसंद करती है, वहीं की घटना है लोकसभा चुनाव में। आपने देखा कि सभी दोनों गठबंधन ने अपना अथक प्रयास किया, लेकिन वहां से जीते कौन? तो निर्दलीय पप्पू यादव। ये होता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से हथकंडे अपनाता है, अपनी बातें रखता है और जहां भी जरूरत महसूस होती है वोट इकट्ठा करने की वो करता है। अब जबकि ये सब कुछ हो गया है, नीतीश कुमार ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि सवर्ण नेताओं को बुलाया गया है, क्योंकि जो रुपौली की चर्चा हम कर रहे हैं उस रुपौली में सवर्ण ही जीत करके आए हैं, राजपूत समाज से है और इसमें कई लोगों के चेहरे बेनकाब होने हैं। संजय झा वहां लगातार मेहनत कर रहे थे। आपने देखा होगा कि लेसी सिंह वहां पूरा डेरा डाली हुई थी, राजपूत समाज से ही आती हैं, एक कदावर नेता है उसी क्षेत्र से आती भी हैं और उनके वहां डेरा डालने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। उसी क्षेत्र में आपको पता है कि विजेंद्र यादव भी हैं, उनका भी कोई असर नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ सकते हैं, ये लोग मेहनत तो बहुत किए, टक्कर भी दिए, लेकिन 8,000 वोटों से पीछे रह जाना, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक निर्दलीय का जीत जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ अभी कमी रह गई है और सामंजस्य का अभाव है। हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले भी खबर में कि इसी बात को लेकर के एक और लोकसभा में चुनाव हारने वाले जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही थी कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी और हम अपने विरोध को नहीं रोक पाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज की बैठक में बहुत सारी बातें होनी है, जिसमें एक तो नीतीश कुमार की गुप्त मीटिंग की भनक लगते ही भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर काम करना चाहती थी उस एजेंडा को बदल दिया है। आज जो एजेंडे पास किए जाएंगे, जिस तरह के हमारी जानकारी है कि 4-5 एजेंडे हैं, उन 4-5 एजेंडों में सबसे पहला एजेंडा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो उनके अभिनंदन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद कई राजनीतिक प्रस्ताव हैं, संगठनात्मक बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी और आगामी कार्यक्रम एवं गतिविधियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ बिहार के नेताओं में ऊर्जा का संचार करेंगे और जो रह गई है कमियां उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मंडल अध्यक्ष को बुलाने के पीछे का कारण था कि वो जमीनी हकीकत और उनके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है उस बात को लेकर के वो अपने प्रस्ताव को रखेंगे। लोकसभा चुनाव में मगध एवं शाहाबाद की 5 संसदीय सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की करारी हार हुई है, इसको लेकर के भी मंथन का दौर चल रहा था और आज भी इस पर मंथन किया जाएगा। खास करके अगर बात करें शाहाबाद और मगध के क्षेत्र की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए काफी कमजोर नजर आई है, इसको लेकर के भी विशेष मंथन की जरूरत महसूस हो रही है और इस पर भी काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि याद होगा आपको कि लगातार इन क्षेत्रों में सम्राट चौधरी का भी दौरा होता रहा है, चाहे वो सासाराम में किसी मामले को लेकर के हो या बक्सर में किसी तरह की कोई बात हो या आरा में कभी भी कोई समस्या हुई हो तो वहां दौड़े दौड़े पहुंचते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ ये क्षेत्र जिस तरह से लगातार कई चुनावों से छोड़ता जा रहा है साथ एनडीए गठबंधन का, उसको लेकर के भी काफी कुछ सोचने समझने और मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें रामगढ़ और तरारी पर भाजपा प्रत्याशी 2020 में विधानसभा चुनाव में हार हुई थी, तीसरी सीट जदयू के हाथ से निकल गई थी। यानी कि पूरी के पूरी एनडीए इन क्षेत्रों में बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, तो इस बात को लेकर के भी मंथन करना जरूरी है। खास करके आप देखे होंगे कि रुपौली में भी इस बार हार होना और पूर्णिया का हार भी नहीं पच रहा है एनडीए गठबंधन को। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि खास करके 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और 2020 के परिणाम को देखते हुए भले ही ये दावा किया जा रहा हो कि 30 सीटें जीतने के साथ साथ 172-74 सीटों पे एनडीए गठबंधन जो है वो विधानसभा के 174 सीटों पे आगे रहा है, अपने प्रतिद्वंदी को मात दिया है, तो इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसको परिणाम में कैसे बदला जाए। खास करके अगर बात करें तो शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में किस तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी, उसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में इसी क्षेत्र से रहने वाले
जो नेता हैं श्री भगवान कुशवाहा, उनको विधान परिषद भेजा है, तो वहीं काराकट से हारने वाले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज करके कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो कार्य समिति की आज बैठक है, उस बैठक में 2-3 बातें और महत्वपूर्ण नजर आ रही हैं। पहली ये कि नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई है, हम कैबिनेट बैठक की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गुप्त बैठक की बात कर रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार ने अपने सवर्ण नेताओं को बुलाया है और उनके साथ वो बैठक करेंगे और उसके आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अचानक से परिवर्तित हो गया है, कुछ बड़ा होने वाला है, इसका अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कई ऐसे एंगल हैं जिस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जब कार्य समिति की मीटिंग खत्म होती है तो क्या कुछ निकल करके आता है। हम चाहेंगे कार्य समिति की मीटिंग में ये सवाल आप लोग जरूर पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि मगध और शाहाबाद को लेकर के जो आपकी लगातार हार होती रही है, उसको लेकर के आप लोग किस तरह की रणनीति बना रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के साथ उस रणनीति में आप लोग सफल हो पाएंगे? क्योंकि जितना ज्यादा नीतीश कुमार उस क्षेत्र से छूटते जा रहे हैं, उतना ही उनके हाथ से छूटता जा रहा है, उतना ही भाजपा से भी छूटता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ रणनीति होगी? क्या 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा या आने वाले जो 13-14 महीने बचे हुए हैं उस चुनाव के, उसमें कुछ नई रणनीति बनेगी? हालांकि ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो है जिसकी पहरेदारी है और दोनों ही खेमे अपने अपने स्तर से तैयारी जरूर कर रहे हैं। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार गुप्त मीटिंग बुला रहे हैं, वहीं बीजेपी अपने एजेंडा बदल रही है। आखिरकार अब 2025 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं, आखिरकार इसका क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।